हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ई सरल इंडिया नंबर 1 चैनल फॉर आईआईटी जेईई। तो कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन पार्ट 3 का रिवीजन पार्ट। इसमें कंप्लीट आज हम लोग थ्योरी कर लेंगे फंक्शन की। और आज हम क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं, आज हम कवर कर रहे हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। एंड बहुत जल्दी ही सैटरडे को पॉसिबली क्विज होने वाली है, लाइव क्विज फंक्शन के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वो क्विज देखना बिल्कुल नहीं आप लोगों को भूलना है बच्चों, ठीक है। अब आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया, जल्दी से लाइक बटन ठोक दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने ई सरल का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ई सरल है इंडिया का नंबर 1 चैनल फॉर आईआईटी जेईई। बिकॉज यहां पर आपको मिलेगी बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट मेंटर्स की टीम यहां पर आपको मिलेगी। जैसे एनके गुप्ता सर जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, एनके गुप्ता सर, प्रतीक सर एंड सारांश सर। एनके गुप्ता सर खुद एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं एलन के, और 30 ईयर का उनका लगभग टीचिंग एक्सपीरियंस है, 30 ईयर्स का। हजारों बच्चों को उन्होंने आईआईटी पहुंचाया है। और उसके अलावा प्रतीक गुप्ता सर की अगर मैं बात करूं तो आईआईटी मुंबई से उन्होंने बीटेक कंप्लीट करी अपनी, और उसके बाद में उनका पैशन था कि यार चलो टीचिंग मेरे को बच्चों को करवाना है, तो उस वजह से उन्होंने टीचिंग ज्वाइन करी है। AIR 41 सारांश गुप्ता सर जो कि आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, एंड उनके साथ में है अर्पित माहेश्वरी सर, खुद AIR 2 है और आप लोगों के लिए वो ई सरल में चीफ एडवाइजर है। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग यहां पे कवर करने वाले हैं, ठीक है गाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, संडे के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, वो है टिप्स टू क्रैक जेईई मेन। बहुत कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, तो वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूले। थैंक यू। आगे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन को अपन 2, 3, 4 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर 1-1 फंक्शन की। कौन से फंक्शन की? 1-1 फंक्शन की सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करके देखते हैं। ए फंक्शन f a to b इज सेड टू बी 1-1 फंक्शन अगर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए डिफरेंट आउटपुट है, अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग अलग आउटपुट है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे 1-1 फंक्शन। ए फंक्शन f a to b is said to be 1-1 फंक्शन। इसको हम इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a के हर डिफरेंट एलिमेंट की इमेज भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। यानी x1 और x2 अगर a से बिलोंग कर रहे हैं, fx1 fx2 b से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट अगर x1 और x2 की इमेज सेम है, यानी ये दोनों चीज अगर सेम है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब x1 इक्वल टू x2 हो जाए, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा है, fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 हमारे को दिख गया, तो हम क्या बोलेंगे? और डिफरेंट नंबर है तो डिफरेंट इमेज होगी, सेम नंबर है तो सेम इमेज हमारे को मिलने। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल देंगे? 1-1 फंक्शन बोल देंगे। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोल देंगे? 1-1 फंक्शन हम लोग बोल देंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन जो कि हमेशा इंक्रीजिंग होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन जो कि हमेशा क्या होते हैं? इंक्रीजिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कंटिन्यूअस फंक्शन ले लिया y इक्वल्स टू log x बेस e हमने ले लिया, y इक्वल्स टू log x बेस e अगर हमने ले लिया, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इसका ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होता है। इसका कर्व हमेशा क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। इसका कर्व हमेशा इंक्रीजिंग होगा। तो कोई भी आप x की वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए यहां पर आपने x1 ले लिया, ये x2 ले लिया, ये x3 ले लिया, तो हर वैल्यू ऑफ x के लिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x, there is different value of y, then this will be known as 1-1 फंक्शन। तो ये कर्व यहां पर इंक्रीजिंग कर्व आपको दिखाई दे रहा है। इंक्रीजिंग कर्व है तो डिफरेंट x की वैल्यू के लिए डिफरेंट y की वैल्यू है। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है एंड इंक्रीजिंग है, फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड इंक्रीजिंग है, तो हम क्या बोलेंगे? देन वी विल से ये क्या हो जाएगा? 1-1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अ फंक्शन इज 1-1 if and only if horizontal line intersect the graph at most one point।
अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन के ग्राफ को 2 पॉइंट या उससे ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं रहेगा। जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो डिफरेंट x की वैल्यू के लिए डिफरेंट y की वैल्यू होगी। यहां पर अगर आप इसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा भाई, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 है तो वही 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा कर्व हो जाएगा। ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1-1 फंक्शन। इसको आप डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं तो ये 3x² आएगा, 3x² ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसकी डोमेन में ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। fx इक्वल्स टू e पावर माइनस एक्स, fx इक्वल्स टू e पावर माइनस एक्स डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो f डैश x इक्वल्स हो जाएगा माइनस e पावर माइनस एक्स। ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो ऑलवेज डिक्रीजिंग कर्व हो गया, डिक्रीजिंग कर्व हो गया तो e पावर माइनस एक्स, e पावर माइनस एक्स का कर्व कैसा होता है भाई, e पावर माइनस एक्स का कर्व ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये फंक्शन के ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो 1-1 फंक्शन ही हो जाएगा। ln x की मैंने बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्रामेटिकली, अगर इसको समझे हम लोग, डायग्रामेटिकली हम लोग समझे तो यहां पर जैसे 3 डिफरेंट वैल्यूज है तो इनकी तीनों की डिफरेंट इमेज होना चाहिए। जैसे यहां पर क्या होगा, 3 डिफरेंट वैल्यूज है तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5, लेकिन सबकी इमेज यहां पर क्या है, डिफरेंट है। 1-1 फंक्शन अगर यहाँ पर ये डिक्रीजिंग करवा रहा है, एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा तो डिफरेंट x की वैल्यू के लिए डिफरेंट y की वैल्यू होगी, 1-1 फंक्शन यूज होगा। मैनी वन, कोई भी फंक्शन अगर 1-1 नहीं है तो उसको मैनी वन फंक्शन बोलते हैं, यानी डोमेन में 2x की ऐसी वैल्यू है, कम से कम डोमेन में 2x की ऐसी वैल्यू है जिनकी इमेज क्या हो रही है, सेम हो रही है। जैसे यहां पर x1 और x2 दो वैल्यू है, दोनों की इमेज क्या हो गई, सेम हो गई, तो इसको हम मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। जैसे यहां पर x1 x2 है, दोनों की इमेज सेम जा रही है तो हम इसको मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। क्लियर बात। जैसे यहां पर ये कर्व इस तरीके से कोई कर्व हमने ड्रॉ कर दिया, साइन का कर्व हालांकि मेरे को दिख रहा है, तो अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करता हूं तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो y की वैल्यू है, ये जो y की वैल्यू है, मान लो ये इस तरीके से लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इस y की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर ये y की वैल्यू मैंने ले ली, x1 पे भी y1 मिल रहा है, x2 पे भी y1 मिल रहा है, x3 पे भी y1 मिल रहा है। x1 x2 x3 तीन नंबर की इमेज सेम है तो मैनी वन फंक्शन ये हो जाएगा। जैसे यहां पर एक क्वाड्रेटिक का कर्व है, क्वाड्रेटिक का कर्व है तो यहां पर x1 और x1 x2 दोनों पर y की वैल्यू क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। भाई x1 पुट करोगे तो भी y1 मिल रहा है, x2 पुट करोगे तो भी y1 मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। क्लियर। तो अगर इफ ए फंक्शन f a to b is said to be many one if 2 or more element of a have same image, दो या उससे ज्यादा एलिमेंट की इमेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहां पर हमने ले लिया fx1 बराबर fx2 लेकिन x1 बराबर x2 नहीं है, fx1 बराबर fx2 अगर लेते हैं, सॉल्व करते हैं और x1 नॉट इक्वल टू x2 हमारे को मिलता है तो हम बोलते हैं इट इज ए मैनी वन फंक्शन। क्लियर है बात। भाई fx1 बराबर fx2 सॉल्व करोगे तो x1 इक्वल टू x2 तो आएगा ही आएगा। fx1 इक्वल टू fx2, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x1 इक्वल टू x2 तो आएगा ही आएगा, ये तो हमेशा होगा। ठीक है, ठीक है। और x1 नॉट इक्वल टू x2 भी आ रहा है, मतलब इसके अलावा भी हमारे को सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम बोल देंगे फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन मिल जाएगा। और अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो हम क्या बोल देंगे, वन वन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। तो कोई भी फंक्शन या तो 1-1 होता है या मैनी वन होता है, तो 1-1 और मैनी वन को अगर अपन कंक्लूड कर दें, इकट्ठा कर दें, तो अपने को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑन टू फंक्शंस की। ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शन जिनकी कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो, जिनकी कोई ना कोई प्रीमिस नहीं है। इफ f a to b is a function such that each element of b, यानी कोडोमेन का हर एलिमेंट is f image of at least one element, यानी कोडोमेन का हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, या कोडोमेन के हर एलिमेंट की कोई ना कोई क्या है,
प्री इमेज है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शंस। या सीधा सीधा मतलब ये है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन। सीधा सीधा मीनिंग क्या हो जाएगा? रेंज इक्वल टू कोडोमेन अगर आ गया, रेंज आप निकालिए फंक्शन की, रेंज इक्वल टू कोडोमेन अगर है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन अगर हमारे को दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज ए ऑन टू फंक्शन। एंड कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है, यानी रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन बोलेंगे। देन सच फंक्शंस आर नोन एज इनटू फंक्शन। क्लियर? तो ऑन टू इनटू में समझ में आ गया आपको डिफरेंस? ऑन टू का मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज आप निकालिए, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल आ रही है तो हम बोल देंगे ऑन टू फंक्शन है, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो हम बोल देंगे इनटू फंक्शन है। सिंपल सी बात है। या दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, कोडोमेन में अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो किसी की इमेज नहीं है, किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, या कोडोमेन बी में कोई एलिमेंट ऐसा जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो इनटू फंक्शन बोलेंगे। और हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है, हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है, तो हम बोल देंगे ऑन टू फंक्शन। क्लियर? तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन अगर है तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, और नहीं है ऐसा तो इनटू फंक्शन हो जाएगा। जितने भी पॉलिनोमियल ऑड डिग्री के, जो कि आर टू आर में डिफाइंड है, ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पर हमने ले लिया एक लीनियर फंक्शन ले लिया आर टू आर। अब लीनियर फंक्शन है तो यहां पर इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 है, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 है, इसका स्लोप अगर देखें तो पॉजिटिव है और 0 पर वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये इसका ग्राफ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसकी अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो ये 12 ये कितने हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस इनफाइनाइट हो जाएगी। ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। एफ मिनिमम क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। यानी रेंज क्या हो जाएगी? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इसकी रेंज हो जाएगी। रेंज अगर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, कोडोमेन भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, यानी ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। e की पावर x एफ एक्स इक्वल टू e की पावर x, यहां पर कोडोमेन क्या? रियल पॉजिटिव नंबर। e पावर x का अगर आप ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे तो ये हमारे को ग्राफ दिखाई देगा। मिनिमम वैल्यू क्या है? 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। यानी इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इसकी रेंज हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी, जिसको हम लोग r पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन, यानी ये भी क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से ln x का ग्राफ हम जस्ट देखा ही था, तो इसकी रेंज अगर देखें तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी इसको हम रियल नंबर बोल सकते हैं। कोडोमेन रियल नंबर, रेंज रियल नंबर, यानी ये भी क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर हम समझें तो यहां पर कोई भी एलिमेंट हमारे को ऐसा नहीं दिखना चाहिए, यहां पे कोई भी एलिमेंट हमारे को ऐसा नहीं दिखना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो। इसकी कोई ना कोई प्री इमेज है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। यहां पर इसकी 2 प्री इमेज है, इसकी एक है, इसकी एक है। हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है ही है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। इनटू फंक्शन मैंने पहले ही बता दिया था, अगर ऑन टू नहीं है तो इनटू फंक्शन हो जाएगा। डायग्रामेटिकली समझे तो यहां पर ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है तो क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। ऑन टू नहीं है तो क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। यहां पर भी इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, ऑन टू नहीं होगा तो इनटू हो जाएगा। यहां पर अगर मैं एक एग्जांपल जो लिखा हुआ एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिखा हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो यहां पर इसकी जो रेंज होगी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इसकी रेंज हो जाएगी इंटीजर्स। इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इंटीजर्स। रेंज इंटीजर्स है, कोडोमेन रियल नंबर है, रेंज इक्वल टू रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इंटीजर है, कोडोमेन ऑल रियल नंबर है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यानी ये फंक्शन हो जाएगा इनटू फंक्शन। इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं आप लोग तो आपको ग्राफ कैसा दिखाई देता है? अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला दिखाई देता। तो इस केस में इसकी रेंज क्या हो जाएगी?
इस केस में इसकी रेंज क्या हो जाएगी -d/4 a टू इंफिनिटी, यानी एक मिनिमम वैल्यू ले रहा है फाइनाइट और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट ले रहा है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ क्या है कि इसकी कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा कोडोमेन रियल नंबर है लेकिन रेंज ऑल रियल नंबर नहीं है। नेगेटिव इंफिनिटी वाले नंबर इधर हमारे को नहीं दिखाई देंगे, -d/4 a से छोटे नंबर हमारे को नहीं दिखाई देंगे। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट मीन्स इट विल बी इनटू फंक्शन। ठीक है, इफ ए फंक्शन इज ऑन टू इट कैन नॉट बी इनटू। अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो ये इनटू नहीं हो सकता है, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, पॉलिनोमियल जितने भी होते हैं इवन डिग्री के, जो कि R टू R डिफाइंड है, इवन डिग्री के कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, R टू R इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, R से R में डिफाइन है, उनकी रेंज कभी भी R नहीं होती है। इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज कभी भी R यानी ऑल रियल नंबर नहीं होता है, और वो R टू R डिफाइंड, तो वो कौन से फंक्शन हो जाएंगे, इनटू फंक्शन हो जाएंगे। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल जैसा हम लोगों ने पहले ही देखा था, तो उनकी रेंज R होती है, ऑल रियल नंबर वो होते हैं, तो वो कौन से फंक्शन हो जाएंगे, ऑन टू फंक्शन हो जाएंगे। इफ f इज बोथ इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव, कोई फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 एंड ऑन टू दोनों है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, या बाइजेक्टिव मैपिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली कि एक फंक्शन, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन, ऐसा सोच लीजिए। ये क्या है, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। एक फंक्शन में हमने इनपुट दिया, वहां से आउटपुट निकला, उस आउटपुट को क्या करो दूसरे फंक्शन में डाल दो, तो दूसरा आउटपुट हमारे को मिल जाएगा, तो फाइनल आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट। तो दोनों फंक्शन को कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन जो बनेगा, दो फंक्शन को कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन जो बनेगा, उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे, कंपोजिट ऑफ दोज टू फंक्शंस। जैसे यहां पे fx एक फंक्शन है a से b में, ठीक है, तो यहां का जो आउटपुट होगा सेट b से बिलोंग करेगा, और gx दूसरा फंक्शन है, g दूसरा फंक्शन में बोल रहा हूं जो b से c में, यानी यहां के आउटपुट को इसमें हम डाल सकते हैं, यहां के आउटपुट को इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं, तो फाइनल आउटपुट हमारे को क्या दिखाई देगा, c दिखाई देगा। ठीक है, तो समझिए f a से b में फंक्शन है, g b टू c फंक्शन है, देन फंक्शन गॉफ a टू c, गॉफ कहां से कहां, गॉफ को मतलब क्या हो जाएगा, g ऑफ f a टू c, ये होगा डिफाइंड बाय g ऑफ f, इसका मीनिंग हो जाएगा g फंक्शन में इनपुट क्या दे रहे हैं, fx इनपुट दे रहे हैं, g फंक्शन में इनपुट क्या दे रहे हैं, fx हम इनपुट दे रहे हैं, और fx में क्या इनपुट जाएगा, x इनपुट जाएगा, तो यहां से इनपुट जाएगा x, जिसका आउटपुट निकलेगा fx, वो यहां पे बिलोंग करेगा, और उस आउटपुट को इसमें पुट करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, g ऑफ fx मिल जाएगा। तो ये जो नया फंक्शन बन रहा है दो फंक्शन को कंबाइन करने से, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे यहां पे एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं, समझिएगा जरा, fx इक्वल्स टू, मान लो मैंने ले लिया x स्क्वायर, fx इक्वल्स टू मैंने क्या ले लिया, x स्क्वायर ले लिया, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, एंड gx इक्वल्स टू, यहां पर मैंने मान लीजिए gx इक्वल्स टू, यहां पर मैंने लिख दिया है x प्लस 3 लिख दिया, gx इक्वल्स टू। अब मेरे को अगर निकालना है g ऑफ f ऑफ 2, तो g ऑफ f ऑफ 2 का मतलब क्या हो जाएगा, g ऑफ f2 हो जाएगा। भाई 2 जो इनपुट जाएगा वो f में जाएगा, और वहां से जो आउटपुट मिलेगा फिर वो g में जाएगा, तो यहां पे हमारे को g ऑफ f ऑफ 2, अब f ऑफ 2 की आप वैल्यू निकाल लीजिए, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो यहां पर ये 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी g जो फंक्शन था उसमें इनपुट क्या जाएगा, 4 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 यानी 7 इसका आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो फंक्शंस बनते हैं इनको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस, या कंपोजिट ऑफ f एंड g। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है x इनपुट गया f में, तो आउटपुट निकलेगा fx, फिर fx इनपुट जाएगा g में, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, g fx आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख भी सकते हैं इसको कि यहां पर x डायग्रामेटिकली समझे, x की इमेज क्या हो जाएगी, fx, अब fx की इमेज g फंक्शन में, fx की इमेज g फंक्शन में वो क्या हो जाएगी, hx हो जाएगी, तो hx को हम क्या बोल देंगे, g fx बोल देंगे।
ठीक है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना आप लोगों को, एक कंपोजिट फंक्शन हम फोग भी बना सकते हैं, ठीक है। दो टाइप के कंपोजिट फंक्शन बना सकते हैं, तो एक तो हम बना सकते हैं एफ ऑफ जी, और एक हम क्या बना सकते हैं, जी ऑफ एफ, ठीक है। तो जी ऑफ एफ और एक बन जाएगा एफ ओ जी। इन जनरल दोनों अलग अलग चीजें होती है, इन जनरल दोनों अलग अलग है भाई। इसका मतलब तो है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये चीज का हमारे को ध्यान रखना। इन जनरल मोस्टली दोनों अलग अलग हमारे को मिलेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल थोड़ी देर पहले लिया था, क्या लिया था कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल्स टू क्या था, एक्स प्लस कितना था, 3 था। तो आप पहले यहां पर निकालिए फॉग। फॉग का मतलब हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स। तो यहां पर एफ ऑफ जी एक्स, भाई ध्यान से समझना इसको अगर मैं y बोल देता हूं, तो एफ ऑफ y हो जाएगा क्या, ठीक है। एफ फंक्शन में अगर इनपुट जाता है x, आउटपुट निकलेगा एक्स स्क्वायर, तो y इनपुट जाने पे क्या निकलेगा, वाई स्क्वायर। और y किसको माना हमने, gx को माना है, तो यहां पर ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। वहीं पे अगर आप निकालेंगे g ऑफ f, तो ये हो जाएगा g एफ एक्स। अब मैं एफ एक्स को अगर y बोल दूं तो जी वाई, एफ एक्स को मैंने क्या बोल दिया, y बोल दिया, तो जी वाई हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, तो जी वाई कितना हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, y प्लस 3 आ जाएगा, एंड y का मतलब है एफ एक्स, तो y का मतलब एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। सो दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। इन जनरल एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल इसमें हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू मान लीजिए हमने लिया है एक्स क्यूब प्लस 1 ले लिया, एंड जी एक्स इक्वल्स टू आपने ले लिया मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आपने ले लिया, नाउ यू हैव टू फाइंड जी ऑफ एफ, ठीक है। तो g ऑफ f का मतलब हो जाएगा g एफ एक्स, ठीक है। g एफ एक्स का मतलब हो जाएगा g एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, g एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। भाई एफ एक्स की हमने वैल्यू यहां पर पुट कर दी है, एफ एक्स की वैल्यू है, तो इसको अगर मैं y बोल दूं कि ये g ऑफ y है, तो g y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगी, एंड y का मीनिंग है एक्स क्यूब प्लस 1। तो यहां पर ये चीज बस आप पुट कर दीजिए, तो एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर अपने को वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए कि अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ जी, तो एफ ऑफ जी का मतलब हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो जी एक्स को अगर मैं y बोल दूं, इसको मैंने y बोल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एफ वाई बन जाएगा। एफ एक्स ऊपर लिखा हुआ, ये एफ एक्स लिखा हुआ, ये एफ वाई लिखा हुआ, दोनों में इतना ही अंतर है, यहां पर x लिखा हुआ है, यहाँ पे y लिखा हुआ, यहाँ पे x यहाँ पे y, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y क्यूब प्लस 1। नाउ अगेन अब बस y की वैल्यू पुट कर दीजिए। y किसको बोला था आपने, gx को बोला था, y किसको बोला है, gx को आपने y बोला है, तो यहां से अपने को मिल जाएगा gx का क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। gx का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 1। ये सिंप्लीफाई आप करके निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको एफ ऑफ एफ निकालना है, एफ ऑफ एफ अगर आप निकालना है तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स को अगर मैं y बोल दूं, इसको मैंने y बोल दिया, इसको y बोल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एफ वाई बन जाएगा। ये एफ वाई बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y क्यूब प्लस 1। अब वापस से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, y किसको आपने बोला था, सो y किसको बोला था, एफ एक्स को बोला था, तो ये बन जाएगा एफ एक्स का क्यूब प्लस 1, एंड एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस 1 के इक्वल है, तो यहां पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 होल क्यूब प्लस 1, ये बन जाएगा फाइनल रिजल्ट, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जैसे कि पहला वाला पार्ट तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया। इन जनरल हम बात करेंगे, ऑलवेज बात नहीं है। फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। गॉफ एंड फॉग इन जनरल इक्वल नहीं होते हैं। दूसरा है कंपोजिट फंक्शन एसोसिएटिव होते हैं, यानी इसका मीनिंग हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालो या एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालो, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, सेम निकाल जाएगा। एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालो या एफ ओ जी ऑफ एच निकालो, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसको इस एग्जांपल से हम लोग समझ भी सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, 2x लिखा है। जी एक्स इक्वल टू 1/x लिख दिया। एच एक्स इक्वल टू e पावर 1/x लिख दिया। ठीक है, अब आप h ऑफ g ऑफ h निकालिए। तो h ऑफ g ऑफ h निकालेंगे, h ऑफ g ऑफ f निकालिए। तो h ऑफ g का मतलब तो क्या हो जाएगा, h ऑफ g का मीनिंग, h ऑफ g का मतलब hgx हो जाएगा क्या, एंड hgx का मतलब हो जाएगा यहां पर आप e पावर gx 1/gx आ जाएगा। भाई hx जो फंक्शन है उसमें इनपुट क्या जा रहा है, hx जो फंक्शन है यहां पर मैं निकाल देता हूं। h ऑफ g पहले आप निकालिए। h ऑफ g अगर आप निकालते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा h ऑफ gx, यानी h फंक्शन में इनपुट जा रहा है gx। h फंक्शन में इनपुट क्या जा रहा है, gx जा रहा है। तो h फंक्शन में इनपुट अगर x जाता तो e पावर 1/x आता है, तो यहां पर आ जाएगा e पावर 1/gx। ठीक है, gx से 1/x, तो ये बन जाएगा e पावर x। ये क्या बन जाएगा, e पावर x बन जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, और इसका हमारे को निकालना है ऑफ f निकालना है। ठीक है, यानी ये हो जाएगा h ऑफ g ऑफ fx निकाल दीजिए, तो यहां पर e पावर कितना आ जाएगा, fx आ जाएगा। e पावर fx का मतलब हो जाएगा e पावर 2x, और यही चीज क्या हो जाएगी, h ऑफ g ऑफ f हो जाएगा। कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन। अगर फंक्शन f एंड g दोनों 1 है, दोनों ऑन टू है, तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, 1 ऑन टू हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, 1 ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शन इज बाइजेक्शन, ये हम लोग देख ही सकते हैं, इजी है, इसमें कुछ ऐसा खास चीज नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑड फंक्शंस एंड इवन फंक्शन की। ऑड फंक्शंस एंड इवन फंक्शन, अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है -a से +a में, कोई फंक्शन कहां से का डिफाइंड है, -a से +a में अगर डिफाइंड है, तो x की जगह -x पुट करने पे f ऑफ -x अगर fx के इक्वल ही आता है, यानी x की जगह -x पुट करने से फंक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। x की जगह -x पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देन सच फंक्शंस आर नोन एज इवन फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। f ऑफ -x इक्वल टू fx फॉर ऑल x इन डोमेन ऑफ f, देन f इज सेड टू बी इवन फंक्शन। यानी x की जगह -x पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहां पर एग्जांपल भी है, fx बराबर cos है, तो cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है। cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो f माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, cos माइनस एक्स, और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, नहीं cos x हो जाएगा, यानी ये fx आ जाएगा। यानी x की जगह -x पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोलेंगे। इसी तरीके से x स्क्वायर है, माइनस का, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन ही बन जाएगा। ठीक है, अगर x की जगह -x पुट कर दिया तो माइनस बाहर आ जाए। x की जगह -x पुट करने पे माइनस अगर बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आता है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, ऑड फंक्शन बोल देंगे। जैसे sin x, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, sin x लिखा हुआ, तो f sin x इक्वल्स टू, अब मैं यहां पर f ऑफ -x निकालूंगा, तो ये हो जाएगा sin ऑफ -x। sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा होता है, तो ये बन जाएगा -sin x। ये क्या हो जाएगा, -sin x हो जाएगा, यानी ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नॉट ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ऑड फंक्शन का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना भाई। अगर कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया, किसी भी फंक्शन का अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो मान लीजिए कि y इक्वल टू fx है, y इक्वल टू fx है। अब मैं x इक्वल टू अल्फा पर अगर वैल्यू निकालता हूं,
x इक्वल्स टू अल्फा पे अगर वैल्यू निकालता हूं, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, x की वैल्यू अल्फा पुट कर दें, y की वैल्यू बीटा पुट कर दें, तो हमारे को मिल जाएगा बीटा इक्वल्स टू एफ अल्फा। इसका मीनिंग हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा लाइज ऑन y इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा कोमा बीटा जो पॉइंट है y इक्वल टू एफ एक्स कर्व पे लाई करेगा। अब अगर ये ऑड फंक्शन है, अब ये अगर ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में क्या होगा भाई, ऑड फंक्शन में क्या होगा, एफ ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ अल्फा हो जाएगा, यानी माइनस बीटा हो जाएगा। तो माइनस अल्फा पुट करने पे आउटपुट क्या मिला, माइनस बीटा मिला है, यानी माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा लाइज ऑन y इक्वल टू एफ एक्स। यानी क्या हो गया, अल्फा कोमा बीटा अगर एफ एक्स के कर्व पे लाई कर रहा है तो माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा भी एफ एक्स के कर्व पे लाई करेगा। अल्फा कोमा बीटा अगर एफ एक्स के कर्व पे लाई कर रहा है तो माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा भी एफ एक्स के कर्व पे लाई करेगा। एंड दोनों पॉइंट अल्फा कोमा बीटा एंड माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा एक दूसरे के ओरिजिन में मिरर इमेज होते हैं या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी पॉइंट अगर आप अल्फा कोमा बीटा एफ एक्स पे लेते हैं तो माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा आपको पॉइंट मिलेगा जो कि उस पॉइंट का, पहले वाले पॉइंट का अल्फा कोमा बीटा का रिफ्लेक्शन होगा। जैसे आप यहां पर कोई पॉइंट लेंगे x1 y1 तो यहां पर आपको क्या पॉइंट मिल जाएगा, माइनस x1 कोमा माइनस y1। यानी ये कर्व जो है इधर जैसा है, इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट देखेंगे तो अपने को इधर नजर आएगा। यानी ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। एक्स क्यूब की बात करें तो यहां पर जैसे 2,8 है, 2,8 है तो यहां पर आपको क्या नजर आएगा, -2,-8। अगर 1,1 देखते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1,-1 आपको नजर आ जाएगा। यानी ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ऑड फंक्शन जो होते हैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं इवन फंक्शन की, इवन फंक्शन की अगर हम बात करें तो एफ ऑफ माइनस अल्फा, ये तो हो गई ऑड फंक्शन की बात भाई, ठीक है। इवन फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो एफ माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अल्फा हो जाएगा। एफ माइनस अल्फा इक्वल टू एफ अल्फा हो जाएगा, यानी ये किसके इक्वल होगा, बीटा। इसका मतलब हो गया अल्फा कोमा बीटा अगर लाई कर रहा है फंक्शन पे तो माइनस अल्फा कोमा बीटा भी लाई करेगा। अगर अल्फा पर वैल्यू बीटा है तो माइनस अल्फा पर भी वैल्यू बीटा होगी। एंड इसका मीनिंग हो गया ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट होते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट। तो यहां पे इसका मीनिंग हो जाएगा कि इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, वाई एक्सिस के। चाहे आप कोसेक्स का ग्राफ देख लीजिए, ये कोसेक्स का ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, वाई एक्सिस। जैसा वाई एक्सिस के राइट साइड में है, नीचे जाके फिर ऊपर जा रहा है, नीचे जाके ऊपर, वैसा का वैसा ही ग्राफ कहां पर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। इसी तरीके से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स कहां पर होता है, इवन फंक्शन में होता है ना। तो यहां पर एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स, सॉरी एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो इसको आप उधर ले जाएंगे तो एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ऐसा इवन फंक्शन में होता है। तो ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार इंपॉर्टेंट, इसी का यूज करते हुए क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। डायरेक्टली हमारे को नहीं दिखेगा कि माइनस साइन बाहर आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को नजर आ जाएगा। इन सिमिलर वे एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स कर देंगे तो अपने को क्या नजर आ जाएगा, फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। यहां पर आप ऐसे भी जज कर सकते हो, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, और यहां पर हो जाएगा एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। बस हमने कुछ भी नहीं किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। फंक्शन में भी नाइदर इवन और, भाई कोई जरूरी नहीं है कोई फंक्शन ऑड हो या इवन हो। कई सारे फंक्शंस ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो ना तो इवन होते हैं ना ऑड होते हैं। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड, इन शॉर्ट नैनो। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैंने बात कर ली, मान लीजिए फंक्शन मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स, तो एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा 1 बाई ई पावर एक्स, जो कि ना तो इक्वल है एफ एक्स के
ना ही किसके इक्वल है, माइनस एफ एक्स के। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, इनवर्स ऑफ इवन फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, इवन फंक्शन के इनवर्स नहीं निकाल सकते, इवन फंक्शन के इनवर्स नहीं निकाल सकते क्योंकि वो मैनी वन है, एंड मैनी वन फंक्शन जो होते हैं उनके इनवर्स नहीं निकल सकते। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग इवन, हाँ सॉरी, इवन इनवर्स फंक्शन क्या होता है वो भी देखने वाले हम लोग, देखा होगा आप लोगों ने, पहले पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि इनवर्स एडजस्ट करने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। इवन फंक्शन जो होते हैं वो बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, यानी उनका इनवर्स नहीं निकल सकता। एंड ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी फंक्शन को, कोई सा भी फंक्शन हो, वी कैन एक्सप्रेस every function as a sum of even function and odd function। किसी भी फंक्शन को एक इवन और एक ऑड फंक्शन के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसका यूज करके लिखेंगे इसको, यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ भी है, यहां पर लिखा हुआ भी भाई ध्यान से देख सकते हो आप लोग। कोई फंक्शन अगर एफ एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एफ एक्स एफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो दोनों को ऐड करोगे तो यहां पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2fx डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा। अब खास चीज क्या है, इसका ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इसमें चाहो तो आप वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो, इसमें अगर आप चाहो तो वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैंने ले लिया gx इक्वल टू fx प्लस एफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, तो g माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं g माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, इवन। तो ये इवन फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया इसी तरीके से। ठीक है, जैसे 2 पावर x एक फंक्शन है, 2 पावर x को हम क्या लिख देंगे, 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, 2 पावर x माइनस 2 पावर x डिवाइड बाई 2। तो ये इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन, दो फंक्शन के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गए। आगे देखते हैं, द ओनली फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन एंटायर नंबर लाइन। एक ही फंक्शन ऐसा है जो पूरी नंबर लाइन पर डिफाइंड है, साथ ही साथ इवन भी है एज वेल एज ऑड भी है। एक ही फंक्शन ऐसा है जो इवन भी है, ऑड भी है, पूरी नंबर लाइन पे डिफाइंड भी है, वो है एफ एक्स इक्वल टू 0। वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर है तो एफ माइनस एक्स भी 0 होगा और माइनस एफ एक्स भी 0 होगा, यानी सारे की सारे वैल्यूज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एफ एंड जी आर इवन और ऑड। अच्छा, यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज है कि एफ एक्स को और जी एक्स को अगर हम इवन और ऑड के कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे तो एफ इंटू जी क्या होगा, एफ माइनस जी क्या होगा, एफ प्लस जी क्या होगा, सारी चीजें हमारे को देखनी है। तो जैसे यहां पर एफ एक्स को मैंने ऑड ले लिया, जी एक्स को ऑड ले लिया, दोनों को जोड़ दूंगा। ठीक है, ऑड का मतलब क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। तो यहां पे माइनस पुट करूंगा तो माइनस यहां से बाहर निकल जाएगा, यहां से माइनस बाहर निकल जाएगा, यानी माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां पर दोनों में माइनस पुट करने में माइनस बाहर निकल रहा है, तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, डिफरेंस भी ऑड फंक्शन हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी इवन, क्योंकि यहां पे माइनस पुट करने से यहां पर बाहर निकलेगा माइनस एफ एक्स, यहां पर बाहर निकलेगा माइनस जी एक्स। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये इवन फंक्शन बन जाएगा। इसी तरीके से डिवीजन में क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन बन जाएगा। ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, ऑड, क्योंकि एफ में अगर आप माइनस पुट करते हो तो जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा जी माइनस एफ एक्स, और इसका माइनस बाहर आ जाएगा तो ये जी एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑड फंक्शन हो जाएंगे। इसी तरीके से आप बाकी के पार्ट भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, एफ कोई फंक्शन है जो कि इंजेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव दोनों है, यानी वो बाइजेक्टिव है। लेट एफ ए टू बी इज ए फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो जैसे यहां पर एक 1 1 ऑन टू फंक्शन हमने डिफाइन किया है, यानी इधर के हर इमेज की क्या है,
इधर के हर एलिमेंट की आपको इधर क्या नजर आएगी, प्री इमेज नजर आएगी। इधर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं दिखेगा जिसकी प्री इमेज नहीं हो, और इधर के हर एलिमेंट की इधर डिफरेंट इमेज है। ध्यान से सुनना, इधर के हर एलिमेंट की इधर डिफरेंट इमेज है, यानी इधर के हर एलिमेंट की इधर डिफरेंट क्या होगी, प्री इमेज होगी, और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। तो इधर से इधर हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से होगा जरा पढ़ते हैं। f a to b be a 1 onto function, then there exists a unique function। इधर की तरफ से इधर की तरफ एक यूनिक फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं सच से fx की वैल्यू अगर y के इक्वल है, जैसे यहां पर अगर देखें तो f ऑफ a1 की वैल्यू कितनी है, b1 है, ठीक है। तो f ऑफ x की वैल्यू अगर y के इक्वल है तो इधर से इधर डिफाइन करें ना, तो gy इक्वल टू क्या हो जाए, x हो जाए, यानी g ऑफ b1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, a1 आना चाहिए। यानी अगर a1 की इमेज b1 है तो इधर से इधर जब फंक्शन डिफाइन करेंगे तो b1 की इमेज क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। b2 की इमेज क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। b3 की इमेज क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ द फंक्शन f, ठीक है। तो यहां पर बस उल्टा हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा कि fx बराबर y है, यानी x का इमेज जो है y है, तो इधर से इधर अगर मैं फंक्शन डिफाइन करूंगा तो y का इमेज क्या हो जाना चाहिए, x हो जाना चाहिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस एंड y बिलोंग्स टू दिस, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन f बोल, इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन f बोलेंगे। इसको डिनोट करने का तरीका है g इक्वल टू f इनवर्स। ये f अगर इधर से इधर डिफाइन है तो ये इधर से इधर डिफाइन होगा। fx बराबर अगर x है तो यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी fx की इमेज क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। बस ये सिंपल सा फंडा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे 1 ऑन टू फंक्शन है तो ये रेंज हो जाएगा f की, ठीक है। ये जो रेंज है इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, यानी डोमेन ऑफ f इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f इनवर्स। ये डोमेन था, ये इसकी रेंज हो जाएगा, और ये इसकी रेंज था f की, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि f इनवर्स b2 बताओ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a2 के इक्वल। f इनवर्स b3 बताओ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a3 के इक्वल। तो इस तरीके से हम लोग इनवर्स ऑफ ए फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं इसमें लेके बताता हूं आप लोगों को। मान लीजिए कि मैंने यहां पर डिफाइन करा एक फंक्शन fx इक्वल टू यहां पर मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि इफ fx इक्वल्स टू कुछ अच्छा फंक्शन ले लेते हैं, x³ + 1 ले लिया, x³ + 1 ले लिया। पहले आपको चेक करना है कि बाइजेक्टिव इनवर्टिबल है कि नहीं है। पहले ये तो पता होना चाहिए ना इनवर्टिबल है कि नहीं है। तो इनवर्टिबल कब होगा, इनवर्टिबल होने के लिए क्या जरूरी है, बाइजेक्टिव होना जरूरी है। इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना जरूरी है, बाइजेक्टिव होना जरूरी है। इन्वर्टिबल होने के लिए आपको ध्यान रखना है। तो f' अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा 3x², ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, f(x) इज इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां पर डिफाइन भी कर देता हूं कि f R से R में है, f R से R में है, इसके रेंज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है, रेंज R हो जाएगी। 1 फंक्शन हमने चेक कर ही लिया, तो ये ऑड फंक्शन है, रेंज R हो गई, यानी ऑन टू हो गया, 1 हो गया, तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा तो इन्वर्टिबल भी हो जाएगा। अब इन्वर्टिबल है, अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि f1 इक्वल टू कितना होगा, f1 इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा, तो f इनवर्स 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 1 की इमेज अगर 2 है तो 2 की जो इमेज है इनवर्स फंक्शन में वो कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। f2 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं, f2 इक्वल टू 8 सॉरी 9, f2 इक्वल टू 9 होगा, तो f इनवर्स 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 9 की इमेज इनवर्स फंक्शन में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। ओनली 1 ऑन टू फंक्शन आर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना जरूरी है, 1 ऑन टू होना जरूरी है। क्यों जरूरी, एक बार जरा सा चेक भी कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहां पर ये मैंने डिफाइन कर दिया,
ठीक है, x1, x2, x3, y1, y2, y3, x1 की इमेज y1, x2 की इमेज y1, x3 की इमेज y2। अब इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। अब मैं इधर से इधर अगर फंक्शन डिफाइन करता हूं तो इसकी कोई इमेज नजर नहीं आएगी, तो भैया फंक्शन की तो डेफिनेशन यही होती है कि हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। अब इसकी कोई इमेज ही नहीं है तो फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। यानी इसके लिए क्या जरूरी है, ऑन टू होना जरूरी है। 1 1 होगा सकता कि नहीं हो सकता, x1, x2, x3, y1, y2, x1, x2 एंड ये इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। अब मैं इधर से इधर अगर फंक्शन डिफाइन करूंगा तो इसकी क्या हो जाएगी, 2 इमेज हो जाएगी। अब 2 इमेज अगर हो रही है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव यूनिक इमेज। तो यहां पर यूनिक इमेज नहीं है तब भी फंक्शन नहीं बनेगा। यानी अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल हो, यानी राइट हैंड साइड से कोडोमेन से डोमेन की तरफ हम फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो फंक्शन क्या जरूरी है, बाइजेक्टिव होना जरूरी है। अच्छा, इनवर्स निकालने के लिए बहुत सिंपल सा स्टेप है, y इक्वल टू आप fx लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में x की वैल्यू निकाल दीजिए y की टर्म में और x को y से रिप्लेस कर दीजिए, y को x से रिप्लेस कर दीजिए। जैसा यहां पर अगर मेरे को फाइंड f इनवर्स निकालना है, f इनवर्स x मेरे को निकालना है, तो यहां पर सीधा सीधा सिंपल सा क्या फंडा है, fx को सबसे पहले y बोल दो, fx को y बोल दे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू निकाल दो, x क्यूब इक्वल टू y माइनस 1 हो जाएगा, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y माइनस 1 टू दी पावर 1/3, ठीक है। अब इसको हम क्या बोल देंगे, x को रिप्लेस करो y से, y को रिप्लेस करो x से, क्योंकि इन जनरल फंक्शन किसकी फॉर्म में डिफाइंड होता है, किस वेरिएबल के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग, fx। हमारी हैबिट में ही होता है, ठीक है। तो इन जनरल फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम x लेते हैं, इसलिए x को y से रिप्लेस करें, y को x से रिप्लेस करें, और कोई रीजन नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा y इक्वल टू x माइनस 1 टू दी पावर 1/3। तो ये जो फंक्शन मिलेगा ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स x हो जाएगा। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, f इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन बाइजेक्टिव होता ही है, बाइजेक्टिव होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, ठीक है ना भाई। f a to b अगर इन्वर्टिबल है यानी बाइजेक्टिव होना जरूरी है, तो f इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा, f इनवर्स भी क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव, ठीक है। और अच्छा, सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया, किसी भी एक फंक्शन का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, एक से ज्यादा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज यूनिक। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि f a से b, g b to a एक दूसरे के अगर इनवर्स है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, g इसका इनवर्स है, तो फोग अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा इन सेट b, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है, b है। b किसको डिनोट कर रहा है, b डिनोट कर रहा है यहां पे इसकी डोमेन को। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं डिफाइन करता हूं, जरा ध्यान से देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया a b c d, ये a है, ये b है, तो अब मेरे को 1 मैंने a को 1 की इमेज a है, 2 की इमेज c है, 3 की इमेज b है, 4 की इमेज d, ये डिफाइन कर दिया। ये f फंक्शन है, और इधर से इधर अगर मैं डिफाइन करूंगा तो g डिफाइन करूंगा। अब ये एक दूसरे के अगर इनवर्स है तो अब मैं निकालता हूं f ऑफ g, तो ये क्या होगा, इसके डोमेन क्या है, f ऑफ g की डोमेन क्या है भाई, ये जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या होगा, जो g का डोमेन होगा, और g का डोमेन क्या है, b है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन इन b बनेगा, नॉट a। ये किस में बनेगा, b में आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। तो इसमें जैसे अगर मैं पुट करता हूं f ऑफ g, फंक्शन में इनपुट क्या दोगे आप, a दोगे, तो यहां पे g ऑफ a अगर आप देते हो तो g ऑफ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 1 की इमेज क्या हो जाएगी, a, यानी जो आपने इनपुट दिया है a, वही क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, इस आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन क्या है, b है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि f ऑफ g ऑफ 1 सर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसा बोलना सरासर क्या हो गया, अन्याय होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। इन सिमिलर वे f a से b में एंड g b से c में दो बाइजेक्शन अगर है, तो
जो होगा ए टू सी होगा, दोनों बाइजेक्शन, तो वो भी बाइजेक्टिव होगा, उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो उसका अगर इनवर्स निकालोगे तो गोफ का इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ जी, एफ इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ग्राफ की अगर हम बात करें, द ग्राफ ऑफ एफ एंड जी आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन लाइन y इक्वल टू एक्स। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि एफ मान लीजिए कि बीटा इक्वल टू एफ अल्फा है, बीटा इक्वल टू क्या है, एफ अल्फा है, बीटा इक्वल टू एफ अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बीटा इक्वल टू अल्फा हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो x बराबर अल्फा पुट करोगे तो y बराबर बीटा मिलेगा, यहां पे x बराबर अगर आप बीटा पुट करोगे तो y बराबर अल्फा मिल जाएगा, और ये दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, कौन सी लाइन में होते हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन में, ये दोनों एक दूसरे के y इक्वल टू एक्स लाइन में मिरर इमेज होते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा fx का f इनवर्स x का दोनों का ग्राफ y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज होगा। तो जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से पॉजिटिव नंबर के मैंने डिफाइन किया, ये हो गया, तो इसका इनवर्स अगर निकालोगे तो रूट एक्स हो जाएगा, ये ऐसा जाएगा, दोनों देखोगे तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज आपको नजर आएंगे, ये दोनों एक दूसरे के आपको y इक्वल टू एक्स लाइन में मिरर इमेज नजर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, ध्यान रखना इस रिजल्ट का, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग पेरियोडिक फंक्शन की। पेरियोडिक फंक्शन एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में, पीरियोडिक फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, जो फिक्स इंटरवल बाद में अपने वैल्यूज को रिपीट करते जाते हैं। A function f(x) is called periodic function if there exists a positive number, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है, such that f of x plus t equal to fx, यानी x में t ऐड कर दें, फिक्स नंबर है ये, पॉजिटिव नंबर है, तो हमारे को वैल्यू क्या मिल जाएगी, सेम मिल जाएगी। यार अब तो आपने पढ़ लिया, पूरी मैथमेटिक्स आप लोगों ने करी हुई है, तो जैसे साइन की अगर मैं बात करूं तो साइन x प्लस 2 कितना होता है, साइन x होता है, ठीक है, यानी ये पीरियोडिक फंक्शन है। और ये जो t नंबर होता है, t क्या होता है यहाँ पे, t इज नॉन एज यहां पर लिखा हुआ भी है, वेयर t इज नॉन एज पीरियड ऑफ द फंक्शन। t क्या हो जाएगा, ऐसे फंक्शन का पीरियड हो जाएगा, t विल बी पीरियड ऑफ सच फंक्शंस, ठीक है। ग्राफिकली हम लोग देखें भाई, वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, रेगुलर रिपीट हो रही है, तो उनका ग्राफ भी क्या होना चाहिए, बार बार रिपीट होना चाहिए। तो साइन का कर्व आप देखिए, ये 0 से 2 पाई, फिर 2 पाई के बाद में ड्रॉ करोगे तो सेम का सेम कर्व वापस से रिपीट हो जाएगा ऐसा, ठीक है। इधर भी ऐसा कैसा रिपीट हो जाएगा, ऐसा कैसा, फिर यहां से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ भी क्या होगा, रेगुलर इंटरवल्स में रिपीट होता हुआ नजर आएगा। तो ग्राफ ऑफ साइन एक्स रिपीट इटसेल्फ एट एन इंटरवल 2 पाई के इंटरवल के बाद में वैल्यू वापस से रिपीट हो जाती है साइन एक्स की। साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, तो ये सारे के सारे कर्व क्या हो जाते हैं, पीरियोडिक। मतलब इनफैक्ट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर एफ टी की वैल्यू जो होती है, एफ टी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, F0 के इक्वल होती है। प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी ना, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ टी, ठीक है। तो एक्स की जगह आप 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट करेंगे तो, सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स होगा। तो यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू को 0 पुट करता हूं तो एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, F0 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आप क्या कीजिए, एक्स की वैल्यू को माइनस टी पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर 0 आ गया, और यहां पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस टी आ जाएगा, ठीक है। इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डिफाइन नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, मैनी वन हो गया, बाइजेक्टिव नहीं है। इनवर्टिबल होने के लिए बाइजेक्टिव होना जरूरी है। कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज पीरियोडिक होता है, ये हमने पहले भी बात करी थी। कांस्टेंट फंक्शन वैल्यू अपने हमेशा क्या करता जाता है, रिपीट करता जाता है। ग्राफ देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन का तो ऐसा आएगा, लेकिन ध्यान रखने वाली चीज क्या है, इसका पीरियड डिफाइन नहीं होता, ठीक है भाई। यहां पर पीरियड जो होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर टी हम लोग लेते हैं, तो यहां पर तो स्मॉलेस्ट हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर किसी भी नंबर के लिए इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं,
ठीक है। अब एफ एक्स अगर रिपीट होता तो 1 बाय एफ एक्स भी रिपीट होगा। एफ एक्स अगर रिपीट करा अपनी वैल्यू को तो 1 बाय एफ एक्स भी रिपीट करेगा, 1 बाय एफ एक्स भी रिपीट करेगा। तो इसका पीरियड अगर पी है तो इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। रूट एफ एक्स का पीरियड भी पी हो जाएगा। एफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड जो होता है वो कितना होता है, टी अपॉन मॉड ए होता है। ये चीज ध्यान रखना आपको, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, टी अपॉन मॉड ए। यानी एक्स अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो उस कांस्टेंट से आप यहां पर डिवाइड कर दीजिए। मॉड ए हमने क्यों लगाया है, क्योंकि पीरियड पॉजिटिव होता है। एफ एक्स का पीरियड अगर टी है, जी एक्स का पीरियड भी टी है। लेकिन अगर हम देखें भाई दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, दोनों का पीरियड अगर टी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स का पीरियड भी क्या हो जाए, टी हो जाए। टी तो होगा ही होगा। ध्यान रखने वाली चीज क्या है, टी तो होगा ही होगा। यानी टी इंटरवल के बाद तो वैल्यू रिपीट करेगी ही करेगी, लेकिन उससे पहले भी रिपीट कर सकती है। लेकिन उससे पहले भी वैल्यू रिपीट कर सकती है। जैसे यहां पर हमने दो एग्जांपल ले लिए। साइन एक्स, मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। कॉस एक्स का पीरियड पाई हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि एफ एक्स का पीरियड भी पाई होगा। इसका पीरियड देखोगे आप तो पाई बाई 2 हो जाता है। इसका पीरियड क्या हो जाता है, पाई बाई 2 हो जाता है। ठीक है। तो टी इंटरवल के बाद में एफ एक्स एंड जी एक्स का पीरियड अगर टी है तो टी इंटरवल के बाद तो वैल्यू रिपीट करेगी, लेकिन उससे छोटे इंटरवल पे भी उसकी वैल्यू रिपीट कर सकती है। इसका कोई सब मल्टीपल हो वहां पर भी वैल्यू रिपीट कर सकती है। इन जनरल साइन और कोस एक जगह आ जाए, एक साथ आ जाए, टेन कोट एक साथ आ जाते हैं, सेक कोसेक एक साथ आ जाते हैं। इस केस में जनरली ऐसा होता है, जनरली बोल रहा हूं मैं। ठीक है, मोस्टली एफ एक्स एंड जी एक्स अगर दोनों पीरियोडिक है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स वो भी पीरियोडिक हो। एफ एक्स एंड जी एक्स अगर दोनों पीरियोडिक है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स भी क्या हो जाए, पीरियोडिक हो जाए। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो ये एफ एक्स कोस एक्स है, इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 1 है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का पीरियड अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, इन जनरल पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, मान लीजिए इसका पीरियड T1 है, इसका पीरियड T2 है, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। इसका पीरियड क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ T1 T2। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, मोस्टली तो ऐसा ही होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे यहां पर इसका पीरियड कितना 1 है, इसका पीरियड 2 पाई है 1, तो यहां पर इसका पीरियड इसके डेफिनेशन से क्या होना चाहिए, 1,2 पाई का एलसीएम। 1,2 पाई का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि 1 रेशनल नंबर है और 2 पाई इरेशनल नंबर है। एक रेशनल नंबर है, एक 2 पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, तो उनका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो हमारे को याद रखने भाई। एफ एक्स इंटू, ये जनरली फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्पफुल रहते हैं, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। एफ एक्स इंटू वाई अगर एफ एक्स प्लस एफ वाई के होता इक्वल होता है, आप लोगों ने देखा होगा log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log m इंटू n। तो वैसा ही रिजल्ट है। तो इस टाइप के फंक्शन में फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा, k टाइम्स ln x। अगर यहां पर भी प्रोडक्ट है, यहां पर भी प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर फंक्शन टाइप में हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स पावर एन। एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो यहां पर वेरिएबल जो पावर में होना चाहिए ए पावर के एक्स टाइप का फंक्शन ये हो जाएगा। एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है, तो ये लीनियर टाइप का फंक्शन हो जाएगा। ये जो रिजल्ट है वो कब यूजफुल होंगे, जब आप फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो कई बार डायरेक्टली इनसे रिलेटेड फंक्शनल इक्वेशंस आ जाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गया सारी चीज। अब हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे। जेई मेन में प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस फंक्शन से बने हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे हम लोग। ठीक है, और ये थ्योरी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट मैंने कर दी है। इन शॉर्ट हो सकता है कुछ चीजें छूट गई हो, मैंने ट्राई अपना बेस्ट किया कि कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने सारी थ्योरी यहां पर कवर कर दी है एक बार अच्छे से ऊपर से। क्लियर, चलिए अब इनके हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई नीट क्लास 10th क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।